हाय गाइस। सो सॉरी यार, वो ना इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण आई हैड टू स्टॉप दैट वीडियो। तो मैं दो पार्ट में करके डाल दूंगा एंड मैं यहाँ वहीं से कंटिन्यू करता हूँ वेल आई लेफ्ट। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक मिनट, हम यहाँ पे थे। ठीक है, एक बार मैं ना क्विकली इसको बता देता हूँ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। सो देखो, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल, every stock is cyclical in nature but the degree of cyclicality varies। ठीक है, कोई कोई वैसी इंडस्ट्री में होते हैं जो बहुत ज्यादा cyclical है। सो वी वर स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 5। कुछ कुछ कैपिटल मार्केट लिंक स्टॉक्स होते हैं, जैसे अब वो इट इज बट ऑब्वियस ना कि जब कैपिटल मार्केट अच्छा करता है, जब सेंसेक्स निफ्टी वगैरह, जब इंडिया का स्टॉक मार्केट अच्छा करता है, देन मोर डीमैट अकाउंट्स आर ओपन, लोग ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। तो जितना भी स्टॉक्स है ना, जैसे बीएससी, सीडीएसएल, एनएसडीएल, जो भी है, जैसे डिपॉजिटरी वगैरह है, कैम्स वैम्स, ये केफिन टेक्नोलॉजीज वगैरह जितने भी है, ये सारे अच्छे करने लगते हैं। बट ऑब्वियस है, बिकॉज नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट आर ओपन ज्यादा। अब देखो, जो ब्रोकरेज ऐप है ग्रो वगैरह, अब इनका इनका रेवेन्यू तो तभी बढ़ेगा ना जब आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करो। ये बियर मार्केट, इस पर ट्रांजेक्शन कम होता है। देयरफॉर इट इज, सी देखो, इंडिया का तो एसआईपी कल्चर इज हियर टू स्टे। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, मतलब जो पैसा हम लोग स्टॉक मार्केट में डालते हैं वो अभी तो कम है, पहले तो वो और भी कम था, अब अवेयरनेस बढ़ा। फ्यूचर में जाकर तो इसका अवेयरनेस और भी बढ़ने वाला है, बिकॉज वी नीड टू बीट इन्फ्ले, मतलब हमें रिटर्न्स तो स्टॉक मार्केट से ही बना पाते ज्यादा, अदरवाइज एफडी वगैरह में तो कम रिटर्न होता है। तो सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, यहाँ पर और भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू बाय दीज सिक्लिकल कंपनीज व्हेन, जब साइकिल टर्न पे हो, मतलब टर्न पे हो इन द सेंस, मतलब जब नैरेटिव उल्टा हो। जैसे अभी राइट नाउ जब हम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन जून 2026, एज ऑफ नाउ अभी क्या चल रहा है कि सेंसेक्स वगैरह रिटर्न अच्छा नहीं कर रहा है। सो इट इज एट दिस पॉइंट कि हम लोग ये साइकिल प्ले करते हैं, बिकॉज जब इंडिया का बुल मार्केट आ जाएगा तब तो ये सारे स्टॉक्स भाग जाएंगे। सो दैट इस पे मैं एक अलग वेबिनार करने का सोच रहा हूँ, कैपिटल मार्केट में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। सो पॉइंट नंबर एफ तो बाद में देखते हैं, मतलब इसके लिए एक सेक्टर ही करेंगे। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू नाउ। Point number G, few companies will be linked to what is happening with their asset quality. This happens in the financial sector and specifically जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में होते हैं। सो व्हाट माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जो होता है, मतलब जैसे कुछ कुछ प्लेयर्स है लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, अरमान फाइनेंशियल्स, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका ज्यादा बुक माइक्रो फाइनेंस की तरफ होता है। तो माइक्रो फाइनेंस मतलब जैसे छोटे छोटे लोगों को लोन देना, तो इनका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है स्पेसिफिकली फॉर वुमेन इन सोसाइटीज। तो जैसे इस पे ही इसमें है ये। तो इन द मतलब आई हैव कवर्ड इन अदर वीडियोस आल्सो, एंड शायद मैंने पिछले वीडियो पे भी किया था। आई डू नॉट रिमेम्बर, एक बार मैं क्विकली बता देता हूँ। पैराग्राफ 1 में इट इज मैनेजमेंट कमेंट्री, मैनेजमेंट बोल रहा है कि वी आर सीइंग, सेकंड लाइन देखो, एसिड बेस्ड रिकवरी, रीपेमेंट बिहेवियर इंप्रूव हो गया। एंड सेकंड पैराग्राफ में नंबर्स कंफर्म कर रहा है। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू कि आपको सिर्फ मैनेजमेंट कमेंट्री पर ध्यान नहीं देना है, नंबर शुड ऑलवेज कंफर्म दैट। सो वो चीज है। सो पॉइंट नंबर एफ देख लिए, पॉइंट नंबर जी देख लिए। पॉइंट नंबर एच देखो, रॉ मटेरियल साइकिल्स। तो जैसे कुछ कुछ सेक्टर है, जैसे स्टील प्राइस, लेदर प्राइस, ये सब हमेशा वॉलेटाइल रहते हैं, दे डिपेंड, है ना। सो ये सब साइकिल्स को हमें तब खेलना है जब मतलब आई जनरली रिकमेंड कि अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो, ये सब से दूर रहो जहाँ पर रॉ मटेरियल में बहुत वॉलिटिलिटी हो, बिकॉज यू नीड टू गेट इन एंड गेट आउट एट द राइट टाइम। कैपिटल मार्केट तो तब भी ये है कि यार अभी जैसे खराब कर रहा है, द नैरेटिव इज, अभी नैरेटिव क्या चलता है कि यूएस में इन्वेस्ट करो, है ना। सो इट इज एट दीज पॉइंट, जब सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाता है, आप कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को खरीद सकते हो। बट पॉइंट एच को आई जनरली अवॉइड। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर डी को। फ्यू कंपनीज विल हैव ऑर्डर बुक बेस्ड साइकिल्स। ऑर्डर बेस्ड, जैसे आप देखो कि अभी डिफेंस सेक्टर, जो रिसाइकलिंग एनर्जी में सेक्टर्स है, ये सब ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी इनका जैसे अभी डिफेंस स्टॉक ज्यादा, बिकॉज अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन ज्यादा है, हेंस अभी डिफेंस स्टॉक्स के सेक्टर, मतलब डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को ज्यादा बूम मिल रहा है, बिकॉज वी हैव नाउ अंडरस्टूड, मतलब वी हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर पार्टीज फॉर डिफेंस, बिकॉज कभी भी जियो पॉलिटिकल टेंशन हो सकता है। सो अभी डिफेंस स्टॉक, डिफेंस सेक्टर में जो स्टॉक्स है, उनके ऑर्डर बुक्स अच्छे हैं। C point is directly linked with F, H. Few companies will experience margin fluctuations, and because raw material price वगैरह change होते रहते हैं, तो margins change होते रहते हैं. And it is also important to note
कि we generally stay put with business जहां पर margin stable हो and going forward it is going to increase because the future should be better than the present. This is the most important point. पॉइंट नंबर बी में देखो, फ्यू कंपनीज विल एक्सपीरियंस सेल्स degrowth इन अ बैड साइकिल। जैसे मैं एग्जांपल पे तौर पे बताऊं, सो जैसे आप होटल सेक्टर का एग्जांपल ले लो। जैसे इंडियन होटल्स की हम बात करें, इंडियन होटल्स की हम बात करें, तो प्री कोविड होटल सेक्टर वाज नॉट डूइंग वेल। यहाँ पर आप सेल्स ग्रोथ भी देख लो एंड आप पोस्ट 2021 देखो, पोस्ट कोविड आप देखो। बिकॉज एक तो है कि यार आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया में भी सब लोग टूरिज्म पर कितना फोटोज डालने लग गए, तो टूरिज्म सेक्टर हैज कॉट अप एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द सेल्स ग्रोथ हैज पिक्ड अप। अब आप देखो, आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, अब ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखो, प्री 2021 देखो एंड पोस्ट 2021 देखो। सो प्री 2021 सेल्स मतलब मार्जिन वाज 10%, 22%। कोविड में इट फेल उनको बिकॉज रूम रेट सस्ते दे रहे थे, ऑब्वियसली डिमांड ही नहीं था। 2021 के बाद देखो कि मार्जिन हैज इंप्रूव एंड सेल्स ग्रोथ हैज इंप्रूव। दैट अगेंस्ट ब्रिंग टू द सेम पॉइंट, द सेल्स ग्रोथ इज द अल्टीमेट किंग। बिकॉज होता क्या है ना, जब आपके पास सेल्स ग्रोथ है देन आप यू आर द किंग ना। ना आपके पास डिमांड है, आप कस्टमर से ज्यादा पैसा चार्ज कर सकते हो, हेंस यू आर कीपिंग इट, मतलब आप मार्जिन आपका इंप्रूव हो गया है। So this is what I was telling with point B. Few companies will experience sales degrowth. And up point A देखो, there are different types of cycles a company goes through. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि every stock is cyclical. The degree of cyclicality varies. जैसे अब आप आटा, जैसे मैंने आपको एक होप फूड्स का एग्जांपल दिया था, that sells flour, आटा। So अब इकोनॉमी ऊपर जाए नीचे जाए, मैं आटा तो खाऊंगा ही। There will always be demand for flour. So these are the less cyclical stocks. मोर सिक्लिक, अब जैसे टाइमेक्स का मैंने एग्जांपल दिया, घड़ी जो बेचता है, ऑब्वियसली वो है कि जब लोग का ज्यादा पर कैपिटा इनकम रहे तो वो ज्यादा घड़ी खरीदेंगे। बट यहाँ पर भी सिक्लिकलिटी कम है, मतलब सिक्लिकलिटी कम है बिकॉज ऑब्वियसली घड़ी का डिमांड तो लोग को चाहिए ही रहता है बहुत जैसे। हेंस अब पर कुछ कुछ है ऑर्डर बुक, जैसे डिफेंस सेक्टर, होटल सेक्टर, कैपिटल मार्केट्स, दीज आर सिक्लिकल स्टॉक। फिर डीप सिक्लिकल में कुछ स्टॉक्स आ जाता है, जैसे आप अरमान का देखोगे, ये सब जो ये ज्यादा मतलब इससे भी ज्यादा डीप सिक्लिकल हो गया आपका स्टील प्राइसेस वगैरह फ्लक्चुएशन। तो डिग्री ऑफ सिक्लिकलिटी वैरीज एंड हाउ डू यू ट्रैक की बिजनेस कौन से साइकिल में। इसमें पीपल मेक ह्यूज होप्स ऑफ इट कि भाई हाउ डू आई प्ले सिक्लिकल, कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको अरमान का एग्जांपल दिखाया, द मैनेजमेंट इन इटसेल्फ इज सेइंग भाई चीजें इंप्रूव हो रहा है, नंबर्स आर कंफर्मिंग। तो फॉर सिक्लिकल आई विल टेल यू वन थिंग, आप जब कभी भी कोई भी प्लेयर को पढ़ रहे हो ना, प्लीज सारे इंडस्ट्री के प्लेयर को पढ़ना। इफ यू आर रीडिंग से सपोज माइक्रो फाइनेंस साइकिल, सो अब सारे प्लेयर्स को पढ़ो बिकॉज एक आदमी झूठ बोलेगा, दो आदमी झूठ बोलेगा, प्लेयर्स में सारे आदमी तो झूठ नहीं बोलेंगे। अगर सपोज 10 प्लेयर्स है, 8 प्लेयर्स बोल रहे हैं कि अभी इकोनॉमी मतलब अभी इस इंडस्ट्री में टेंशन है, एक दो आदमी बोल रहा है कि नहीं टेंशन है, मतलब 8 ही सही होंगे। बट ऑब्वियस, बट अगर 8 बोल रहा है या 9 बोल रहा है कि भाई अभी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है, वी आर डूइंग वेल एंड द नंबर्स आर कंफर्मिंग, एंड एक प्लेयर बोल रहा है कि नहीं नहीं अच्छा हुआ, मतलब दैट वन प्लेयर इज अंडर परफॉर्मिंग। बिकॉज we see you need to track narratives as well as you need to track numbers because management to narrative देके निकल देगा, but if the numbers should confirm that narrative, right? So एंड स्टेबिलिटी इन मार्जिन, इसमें मैंने आपको ऐसे हमेशा यही बोला है कि यू नीड टू स्टे पुट विद बिजनेस ज्यादा जिसका मार्जिन स्टेबल हो, है ना, वहां पर हेडेक कम रहता है बिकॉज देन यू नो इट्स सेक्युलर बिजनेस। आपको जितने भी पोर्टफोलियो स्टॉक्स दिखाया हो एंड और भी मैं दिखाऊंगा, यू विल जैसे वी टू रिटेल, टाइमेक्स, हम देखते हैं हमेशा मार्जिन स्टेबल था, इंप्रूव हो रहा है। वी वांट टू स्टे पुट विद दोस बिजनेस। सो आई हैव डन द डिटेल्ड सेशन विद पी, बट एक बार आप वो वीडियो देख लेना, इसमें मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। बट एक बार क्विकली बता दूं, योर स्टॉक is a function of two things. Stock price is a function of two things, P into EPS। तो जब हम अर्निंग्स कंपाउंडिंग की बात करते हैं, मतलब वो ईपीएस बूस्ट हो रहा है, ठीक है, एंड उससे आपका पीई भी रिलेट हो जाता है। सो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका एंट्री पी एंड एंट्री ईपीएस यहाँ पर लिखा हुआ है 15 into 230। जब आपका ईपीएस बूस्ट होता है ना, बाय डिफॉल्ट आपका पीई भी रिलेट हो जाता है। सो आपका इस एग्जांपल से आप ये देख रहे हो कि आपका ईपीएस सिर्फ ट्वाइस हुआ है बट आपका स्टॉक रिटर्न 4 टाइम्स हो चुका है। सो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए आई ऑलवेज से टू स्टे पुट विद बिजनेस जहाँ पर एटलीस्ट प्रॉफिट कंपाउंडिंग 20% है। सो दिस इज स्टेज एनालिसिस, दिस इज मतलब क्या मतलब आई एम शोइंग यू दिस बिकॉज पीपल ऐसे बात करते हैं स्टेज 1 स्टेज 2, बट यू ऑलवेज नीड टू फॉलो माई चेकलिस्ट जो मैंने आपको बोला है।
20% अर्निंग्स कंपाउंडिंग एंड द फ्यूचर शुड बी बेटर देन दी प्रेजेंट और दी पास्ट, मतलब फ्यूचर और अच्छा होना चाहिए। जहां पर मैनेजमेंट ही रो रहा है कि भाई, अब से सपोज एक बिजनेस अभी तो ग्रो कर रहा है बट मैनेजमेंट आके कॉन कॉल में बोल रहा है कि भाई अब हम अच्छा नहीं करेंगे, मतलब अब कंपटीशन, जैसे एशियन पेंट सब बोलने लग गया है कि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, सो अगर मैनेजमेंट रो रहा है तो वी डोंट स्टे पुट। उसका क्या हुआ, उसका बाद से सपोज, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, एक मिनट। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि से सपोज एक कंपनी अभी ग्रो कर रहा है बट मैनेजमेंट खुद आके बोल रहा है कि वी विल नॉट, मतलब मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि वी विल नॉट ग्रो विद दिस पेस, वी आर सीइंग कंपटीशन। देन सी, आपको ये सब तो तभी पता चलेगा ना जब आप कॉन कॉल को रीड करोगे। देयर आर टू थिंग्स, इट इज अ सेपरेट थिंग टू बी एन ignorant investor. What do I mean by ignorant investor? You don't know what is happening with your portfolio companies, मतलब देन वो तो नहीं चलेगा ना। एंड एक होता है आप एक्टिवली ट्रैक कर रहे हो, यू ऑलवेज नीड टू स्टे पुट विद द विनर्स, यू इनफैक्ट नीड टू रिवॉर्ड द विनर्स बाय डूइंग, बाय एलोकेटिंग मोर कैपिटल टुवर्ड्स इट। तो एक बार मैं स्टेज एनालिसिस बता दूं, ये क्या है कि से सपोज स्टेज वन है, एक स्टॉक है जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, सच स्टॉक विल ऑलवेज बी लो पी, सच स्टॉक विल ऑलवेज बी अवेलेबल एट लो वैल्यूएशन। बट से सपोज अब अर्निंग्स ग्रोथ आने लग गया, सो अर्ली स्टेज टू एंड स्टेज टू में होता है कि वैल्यूएशन विल इंक्रीज, बिकॉज होता क्या है ना, चार पांच स्टॉक है, मान लो एक स्टॉक बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, अर्निंग्स चार, बाकी चार स्टॉक नहीं कर रहे हैं, पैसा वो चार स्टॉक से निकल के मनी फ्लोज आउट ऑफ दोस फोर स्टॉक एंड फ्लोज इनटू द स्टॉक दैट हैज हाई अर्निंग्स। सो उससे क्या होता है, सपोज आपको वैल्यूएशन इंक्रीज कर रहा है एंड यू रीच स्टेज थ्री, जहां पर आपका बहुत तेजी से अर्निंग्स भी ग्रोथ कर रहा है बट वैल्यूएशन भी ग्रो कर रहा है। व्हाई? बिकॉज अब जो स्टॉक, द बिजनेसेस दैट हैज लो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, वहां से पैसा फ्लो आउट हो जा रहा है एंड इट इज फ्लोइंग इनटू स्टॉक दैट इज हाई अर्निंग्स ग्रोथ। नाउ अब जैसे, अब आप देखो स्पीक स्टेज थ्री, क्यू क्यू डिक्लाइन इन ग्रोथ बट फुल ब्लोन वैल्यूएशन, इट इज एट दैट टाइम you exit the stock. See, when the earnings are not growing, you do not care if the valuation is good, if the valuation is low or high, because you need to follow the process, right? अगर कोई बिजनेस है, मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ, कोई बिजनेस है जो अभी से सपोज ग्रोथ अच्छा कर रहा है, अर्निंग्स बहुत अच्छा चल रहा है, एंड उसका सच स्टॉक विल ऑलवेज बी एट ऑल टाइम हाई बिकॉज उसको पैसा फ्लो करने लगता है, राइट? एंड दिस इज व्हाई यू नीड टू स्टे अलाइन विद द मार्केट, जो मार्केट बोल रहा है वही करो ना, मार्केट की ये फिलोसफी है। मैंने आपको डे वन में बोला था कि रियल स्टेट इज ऑल अबाउट लोकेशन लोकेशन लोकेशन, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट अर्निंग्स अर्निंग्स अर्निंग्स। सो आप देखोगे कि जो भी स्टॉक में हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, हाई अर्निंग्स ग्रोथ है, दैट स्टॉक इज ऑलवेज एट ऑल टाइम हाई। एंड जब उसका अर्निंग्स ग्रोथ कम हो गया, स्लो हो गया, सेल्स ग्रोथ कम हो गया, बाई कम हो गया आई मीन if a stock is growing its sales growth by say 30%, earnings at 30-40%, and now it is reporting 15% sales growth or 15-20% earnings growth, you know you need to trim the allocation. Trim the allocation मतलब सपोज आप उस स्टॉक पे आप सपोज 5 लाख रुपीज डिप्लॉय किए थे, अब आप कब निकालो ना, 3 लाख कर लो, 2 लाख कर लो, या हटा ही दो अगर अर्निंग्स बहुत कम हो गया है। सो अब स्टेज फोर और एंड ऑफ स्टेज फोर क्या है, अर्निंग्स करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन, बिकॉज स्टॉक का अर्निंग्स चला गया तो प्राइस करेक्शन होगा ही होगा। सो यू नाउ हैव एक फ्रेमवर्क, आप ये फॉलो करोगे ना तो यू विल नेवर बी स्टक इन अ डेड स्टॉक लाइक ओला, जहां पर अर्निंग्स वगैरह है ही नहीं, ना कोई विजिबिलिटी है। सो यू विल नॉट नेवर बी, मतलब नोबडी कैन फूल यू इन द मार्केट। अगर अब कल ही मैं आपको एक स्टॉक टिप दूं, सो यू नो कि हम मुझे क्या देखना है, सेल्स ग्रोथ, मार्जिन, अर्निंग्स ग्रोथ, यू नीड टू सी कि बैलेंस शीट में केपेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज अगर केपेक्स नहीं हो तो हाउ विल द बिजनेस ग्रो। एंड आप देन कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे, उसमें आप देखोगे इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, बिकॉज इन्वेंट्री इंक्रीज होगा तो हाउ विल दे केटर टू द डिमांड। सो यू नाउ हैव अ चेकलिस्ट, नोबडी कैन फूल यू। So this is one of the quote by Bharat Shah. He said, "Indian market is a growth market. As the growth goes, so does the love goes away. A stock without growth is treated like a bond, and then eventually worse than a bond." So see, होता क्या है ना कि जैसे इंडियन मार्केट है, तो अब जैसे यहाँ पर यूएस एंड अदर कंट्रीज से सपोज फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो रूपी तो ऐसे ही डेप्रिशिएट करता अगेंस्ट डॉलर बाय 30% इन अ डिकेड। सो फॉर एफ आई आईज,
India is already a risk. And why do you want to increase the risk by not investing in companies that cannot grow at a high pace of sales growth and a high pace of earnings growth? तो भरत शाह मतलब इसको बहुत अच्छे से कैप्सुलेट किए हुए हैं. Indian market is a growth market. As the growth goes away, so does the love goes away. You need to remember this. Indian market is a growth market. You need to be stay put with companies that are growing sales, that are growing earnings. हाँ, दिस साइड इज इम्पोर्टेंट फॉर मी बिकॉज होता क्या है ना कि जो लोग थोड़े बहुत इंटरेस्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में उनको ऐसा लगता है ना कि एनालिस्ट जो ब्रोकरेज कंपनी से होते हैं लाइक मोतीलाल ओसवाल एचडीएफसी ईटीसी उनको लगता है दे नो मोर देन देम. बट ऐसा कभी भी नहीं है. वी ऑलवेज फॉर्म आवर ओपिनियन बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट कमेंट्री. सी सपोज यार जो मैनेजमेंट कमेंट्री होता है जो कॉन कॉल होता है उसमें मैनेजमेंट बताता है कि हाउ आर दे डूइंग इन देयर बिजनेस, उनका बिजनेस कैसा चल रहा है. इफ दे आर सेइंग गुड यू स्टे, इफ दे आर सेइंग बैड मतलब यू हैव द चेकलिस्ट वेरी वेरी क्लियर. मतलब मैंने बहुत ही डिटेल में वो चेकलिस्ट पे वीडियो किया हुआ है एंड आई हैव बीन रीइटरेटिंग इट. यहाँ पर मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा था. एक ब्रोकरेज कंपनी है उसका पैट ब्रोकरेज एक ये रियल कंपनीज पे ब्रोकरेज ए का पैट एस्टिमेट था, ब्रोकरेज बी का पैट एस्टिमेट था. और आप देखो कि 2023 में कितना अर्निंग था. इट वाज ट्वाइस ऑफ व्हाट दे हैड प्रेडिक्टेड. सो प्रेडिक्शन पे नहीं जाना है आपको. एंड सिमिलरली यहाँ पर भी है जो प्रेडिक्शन था उससे बहुत कम अर्निंग्स था. सो यू डोंट नीड टू मतलब अब देखो इन्वेस्टिंग इज अ गेम जहां पर आप किसी और की कन्विक्शन से कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे. यू नीड टू लिसन टू द कॉन कॉल. आपको उसमें कन्विक्शन आ रहा है देन यू एडवोकेट बिकॉज कल को क्या यू डोंट ट्रैक योर बिजनेस. से सपोज आपका टोटल पोर्टफोलियो से सपोज 10 लाख का है. उसमें आप एक स्टॉक में से सपोज 1 लाख डिप्लॉय कर देते हो. इफ दैट स्टॉक फॉल्स बाय 30%, अब आप किससे पूछोगे कि आपका एवरेज करना चाहिए मतलब शुड यू एवरेज शुड यू नॉट एवरेज. सी यू देर इज मतलब यू ओनली एवरेज अ स्टॉक. एक स्टॉक को एवरेज मतलब स्टॉक से सपोज आपने एक स्टॉक खरीदा वो स्टॉक गिर गया. आप उसको अब वो एक अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप है. दिस विल ओनली बी डिस्क्लोज्ड इन व्हेन यू ट्रैक द बिजनेस. आपको पता होना चाहिए ना कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ है कि नहीं, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है कि नहीं, मैनेजमेंट बुलिश है कि नहीं, देन यू ऐड. से सपोज एक स्टॉक गिर गया बिकॉज मैनेजमेंट अब बोल रहा है कि भाई वी आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, हमें अपने बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है. एंड लाइक स्टॉक्स ऑफ ओला जिसमें कोई सेल्स ग्रोथ नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, नो मार्जिन वगैरह. अब आप उसमें एवरेज करोगे तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ फिर आपको. देर इज मैं इतना फिर सिखाने का मेरा कोई पॉइंट ही नहीं था. सो माइंड मैप फॉर इनकम स्टेटमेंट मतलब अब आपको सब कुछ पता है व्हाट यू नीड टू ट्रैक सेल्स ग्रोथ, यू नीड टू ट्रैक मार्जिन कंसिस्टेंसी, यू नीड टू ट्रैक ऑपरेटिंग लेवरेज, मार्जिन एक्सपेंशन. इनकम स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. मतलब इसमें तो मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन कर ही दिया हूँ. ऑन द राइट साइड विल इंटरेस्ट कॉस्ट क्वार्टरली रिजल्ट मतलब यू नो ऑल ऑफ इट राइट. सो अल्टीमेट चेकलिस्ट क्या बनता है इनकम स्टेटमेंट के लिए. आई शो यू विथ वन ऑफ माई पोर्टफोलियो होल्डिंग. ठीक है, जैसे मैं खोल ही लेता हूँ साथ ही साथ देखते हैं. सपोज अब हम लोग टाइमेक्स के साथ देखते हैं. सो हाउ फास्ट इज द सेल्स गोइंग ऑन अ ईयरली और क्वार्टरली बेसिस. पहला पॉइंट है बिकॉज यहीं से तो हमारे चेकलिस्ट स्टार्ट होता है. सीवी क्वार्टरली ग्रोथ पोस्ट जून 2024 से देखो द स्टॉक इज 38%, 47, 55, 40, 26%, 74%. इट इज इन अ ह्यूज रनवे. एंड आप देखो कि स्टॉक पैसा भी बहुत बनाया है. अब आप 3 ईयर के टाइम फ्रेम में देखो स्टॉक इज मेड अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ये जबरदस्ती का सेल्स ग्रुप नहीं है. हाउ डू यू नो बिकॉज मार्जिन भी इंक्रीज कर रहा है राइट. अगर मार्जिन नहीं इंक्रीज करता then इसका मतलब होता है वो डिस्काउंट में दे रहा हो कुछ भी कर रहा हो राइट. सो मेरा पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 भी मार्जिन पे है. हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ फॉलोड बाय हाई मार्जिन. एंड हाउ फास्ट आर द अर्निंग्स ग्रोथ मतलब अर्निंग्स का ग्रोथ कैसा है. यू नीड टू सी ना कि जो वो सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं वो अल्टीमेटली प्रॉफिट में ट्रांसलेट हो रहा है. प्रॉफिट ग्रोथ यू वांट की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे से हो. आई एम जस्ट चेकिंग कि दिसंबर 2025 में क्या हुआ था कि द प्रॉफिट इज सो लो. सो हमें वो देखना है. और जस्ट अ सेकेंड यहाँ पर कुछ अदर इनकम पे लॉसेस हुआ था. ठीक है, ठीक है. दैट सी द टैक्स इज हाई बिकॉज दैट इज मतलब वो तो डिस्क्लोजर है ना कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट ही वैसा है. बट आप देखो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिसंबर 2025 में 6% था. सो नाउ यू नीड टू गो मतलब आपको जो कॉन कॉल होता है आई विल शो यू डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे. अच्छा, टाइमेक्स इज वन कंपनी जहाँ पे कॉन कॉल नहीं होता है मतलब कम द मैनेजमेंट डज नॉट कम एंड मीट यू. सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. सी अगर
अब देखो टाइमिंग्स ऑफ सेल्स को तो बहुत अच्छा था, प्रॉफिट्स वगैरह कन्वर्ट हो रहे हैं, बट अगर आपको से सपोज मैनेजमेंट कॉन्ट्रोल नहीं कर रहा है एंड आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो यू जस्ट लीव आउट दिस स्टॉक ना। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इट? नो प्रॉब्लम। इंडिया में 6,000 लिस्टेड कंपनीज है एंड आई कैन टेल यू बहुत सारी कंपनीज है जो 20-30% प्लस से अर्निंग्स को कंपाउंड कर रहे हैं। देयर विल बी एटलीस्ट 1000 कंपनीज या 500 कंपनीज है। अब वहां से कोई और स्टॉक ले लो। अब जैसे मुझे पता है, मेरे को इसमें कंफर्टेबल था व्हेन आई टुक द एलोकेशन, बिकॉज आई आई हैव यूज्ड द प्रोडक्ट। आई नो कि पीपल यूज टाइमेक्स का घड़ी एंड हेंस। एंड वैसे पीपीटी में डिस्क्लोजर आता है, इट्स जस्ट दैट कि आप मैनेजमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। सो अब इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, बट जैसे यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा था कि अब से सपोज ये क्वार्टर में 6% का था एंड अब मार्जिन सब देख रहे हो कम हो गया। सो या अब जैसे आपको या तो आपको पीपीटी में आंसर मिल गया कि भाई हो सकता है कि वो उस समय, व्हाट आई कैन से, ये दिवाली वगैरह का टाइम होता है तो यहाँ पे डिस्काउंट्स हो सकता है कि देते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, यू कट दैट स्टॉक एंड मूव टू अदर। सी, इन्वेस्टिंग इज नॉट अ गेम ऑफ बोरोड कन्वेक्शन, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट? तो ये था कि आपका अर्निंग्स मूव होना चाहिए। सिक्स में इज द डेप्रिसिएशन गोइंग अप और डाउन, बिकॉज एक बिजनेस है, वो केपिक्स करेगा ही। तो मोर ऑफन देन नॉट डेप्रिसिएशन बढ़ता ही है, बट यू नीड टू सी, मतलब जैसे मैं तो ऑडिट में था ना, तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का अलग अलग मेथड होता है एंड उससे डेप्रिसिएशन चेंज हो जाता है, तो अर्निंग्स में वॉलिटिलिटी बढ़ जाता है। अब एक रेड फ्लैग तब आता है जब कंपनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का मेथड ही को चेंज करते रहे, अदरवाइज देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर 7 इज which segment is driven is driving growth for the company and segmental margins of each division. मतलब this point is important because I always want कि मेरा margins increase करे, उससे profit increase हो जाता है। And we also need to check for ना कि business अपने उस प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान दे जिसपे उसको हायर मार्जिन्स मिल रहा है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल, जैसे एक मधुसूदन मसाला करके एक कंपनी है। सो व्हाट दे वर क्रैकिंग फॉर, इसकी जैसे आप मसाला खरीदो टर्मरिक एंड रेड चिली, सो एक लूज पैकेट मिलता है, बट दे रियलाइज कि पीपल डोंट वांट टू बाय लूज प्रोडक्ट बिकॉज दे माइट बी अनहाइजीनिक। सो दे वांटेड अ ब्रांड, मतलब दे वांटेड टू मूव टू लोकल से ब्रांडेड में। एंड मधुसूदन मसाला वो सेलिंग कि वहां पर उनका मार्जिन भी इंक्रीज करेंगे। सो फॉर एनी कंपनी यू नीड टू ट्रैक इनका मार्जिन इंप्रूव होगा कि नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेल ग्रोथ, मार्जिन, मतलब मैंने बहुत बार बता दिया यार चेकलिस्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इनकम स्टेटमेंट। अगर मैं आपको कुछ भी अपना, लाइक यू ऑलवेज नीड टू स्टे पुट विद कंपनीज यार जिसका हाई सेल्स ग्रोथ हो, मतलब सेल्स ग्रोथ हाई नहीं है तो आप चेकलिस्ट फॉलो ही मत करो, है ना? मतलब चेकलिस्ट फॉलो मत करो, मतलब आप एनालाइज ही मत करो। इट इज व्हेन द कंपनी इज हाई सेल्स ग्रोथ यू स्टार्ट टू एनालाइज द कंपनी। हाई सेल्स ग्रोथ आप देन देखते हो कि भाई मार्जिन अच्छा है कि नहीं, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है, एंड केपेक्स हो रहा है कि नहीं। सी, मतलब जैसे मैंने आपको बार बार समझाया है कि मुझे उतना मतलब नहीं है कि वो डेट ले रहे हैं कि नहीं, बिकॉज इट्स बेटर वो डेट लेके एक्सपैंड करे वर्सेस इट्स वर्स वो डेट भी ना ले और एक्सपैंड भी ना करे। एंड एक कंपनी है उसको आई वांट ना कि वो खर्चा करे, एम्प्लॉय कॉस्ट को बढ़ाए, मार्केटिंग कॉस्ट को बढ़ाए, बिकॉज दोज आर द साइंस के कंपनी इज ग्रोइंग, बट यू नीड टू ट्रैक विद द सेल्स ग्रोथ, राइट? सो अब जैसे मेरे और भी पोर्टफोलियो होल्डिंग है, जैसे एक यथार्थ हॉस्पिटल है जैसे। अब इसका हम प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। सी, मतलब 40%, 35% ये सब नहीं रहता तो मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ। एंड अब आप देखो कि स्टॉक हैज ऑल्सो डन वेल, है ना? मतलब ऐसे तो मैं आपको काउंटलेस एग्जांपल दिखा सकता हूँ, बट सो या सो अब आपको मैंने चेकलिस्ट भी दिखा दिया एंड आई एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग, ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग डी लेवरेज, बट द अल्टीमेट थिंग इज विद द चेकलिस्ट जो मैंने आपको चेकलिस्ट दिखाया। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको वही सिखाना चाह रहा हूँ कि सी, इन्वेस्टिंग कैन नॉट बी डन ऑन अ बोरोड कन्वेक्शन। यू नीड टू बाय स्टॉक्स जहां जो सेक्टर आपको समझ में आता है, एंड आप यू नीड टू हैव कन्विक्शन इन दैट स्टॉक। कन्विक्शन तभी आएगा जब आप कॉन कॉल्स पढ़ोगे। सी देखो, मैंने आपको ये भी बताया कि वाई म्यूचुअल फंड्स बाय एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, बिकॉज उनका रेपुटेशन स्टेक में है, वो रिस्क फ्यूल है। बिकॉज एक स्मॉल कैप कंपनी आज गाइडेंस तो दे देगा, बट वो एग्जीक्यूट नहीं किया तो द स्टॉक गेट्स बीटन डाउन। एंड म्यूचुअल फंड वाले का तो अपना रेपुटेशन होता है।
सो यार वही बात है, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क, एंड आई कैन ऑल्सो टेल यू कि अभी जो इंडेक्स फंड, जैसे हम लोग पैसिव इन्वेस्टिंग या इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग करते हैं ना, इंडेक्स फंड में जो स्टॉक्स है दोज आर द विनर्स ऑफ द पास्ट। वो पहले अच्छा किया, आज वो इंडेक्स में है। बट मैं आपको बता देता हूँ, जो भी निफ्टी फिफ्टी या सेंसेक्स में इंडेक्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, उनका मार्केट कैप इज अराउंड 5 लाख करोड़ टू 20 लाख करोड़, एंड दे आर नॉट ग्रोइंग, मतलब दे आर ग्रोइंग देयर सेल्स बाई 10%, 12%। तो और अदर प्लेयर्स है जो 30-40% में है, जैसे टाइमेक्स फाइनेक्स में आपको बहुत सारे दिखाया गया था, दीज आर नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडेक्स। तो मतलब what I'm trying to tell is the winners of today or tomorrow will come from constituents which are outside the index, because इंडेक्स में जो स्टॉक है वो ग्रो कर नहीं रहे हैं। लेट मी सी, मुझे एक और साइड बताना था, मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्या? अच्छा कोई नहीं, मैं आपको अगले दिन बता दूंगा। तो पीटर लिंच का स्टॉक क्लासिफिकेशन था, वो मैं आपको, चलो कोई नहीं, अगले दिन बता दूंगा, कोई नहीं। दिस वाज ऑल फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट पर्सपेक्टिव। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क। एंड द अदर थिंग आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल कि सी, आई जस्ट स्टार्टेड अपलोडिंग माय वीडियोस ऑन यूट्यूब, सो द क्वालिटी में भी सब पार। सो आई रिक्वेस्ट यू टू, आप मेरा वीडियोस जो है ना, आप ईयरफोन्स लगा के देखो, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। बट इफ यू फील एनी प्रॉब्लम विद द वॉइस क्वालिटी, मतलब डू लेट मी नो। होता क्या है ना, आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन गूगल मीट एंड देन आई एम अपलोडिंग, सो उससे वॉइस का थोड़ा सा इशू हो जाता है। बट हैविंग सेड दैट, आपको इशू लगे तो आई सीधा टेक्स्ट मी एंड यूट्यूब में मेंशन कर दो, कमेंट कर दो, एंड मैं आपको ड्राइव का लिंक ही भेज दूंगा, सो दैट यू नॉट फेस प्रॉब्लम। द आइडिया इज टू डेमोक्रेटाइज इन्वेस्टिंग, बिकॉज लोग इन्वेस्टिंग आता है नहीं, एंड people spend so much of their time earning, but they spend zero time, literally zero time learning what works in market. So I want to just break that. Thank you so much.